हेलो एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हर्ष अग्रवाल फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ इस तरीके की नॉलेज देने वाला हूं जो फाइनेंशियल नॉलेज कहलाती है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर हमें फ्यूचर में बहुत अमीर बनना है। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल आपको ये नहीं चाहते कि आपको कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो लाइफ में आगे चल के, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको 10 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिनको फॉलो करके, जिनको गलतियों को ना करके आप, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं और कुछ अमीर बन सकते हैं। तो फिर अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है तो फिर वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हम सबसे पहली गलती अपनी लाइफ में ये करते हैं कि हम सारे खर्चे करते हैं महीने पे, लेकिन हम सेविंग नहीं करते। हमारे मोबाइल का रिचार्ज होता है, वो हर महीने होता है, हम वो करवाते हैं एक ड्यूटी की तरह, और भी जितने खर्चे हैं वो भी हम हर महीने करते हैं। लेकिन जो सेविंग है उसको हम कभी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि ये हमारी लाइफ में आगे चल के हमारे काम आ सकती है या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। उस चीज़ को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते। दोस्तों अगर आप छोटी छोटी सेविंग भी करते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 100 रुपये महीना 200 रुपये महीने भी अगर आप सेव करते हैं तो यकीन मानिए फ्यूचर में जाके आपके लिए वो एक रकम बहुत बड़ा रास्ता होगी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम होती है, आप पे अचानक कोई दिक्कत आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, परेशानी आती है, तो फिर वो रकम आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप कभी सेविंग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, तो आज से स्टार्ट कर दीजिए सेविंग करना। भले से थोड़ी कीजिए बट ज़रूर कीजिए। दोस्तों दूसरी गलती जो हम करते हैं हमेशा, वो क्या करते हैं, हम सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। मान लीजिए हमने कोई शॉप की, लेकिन हमने सारा पैसा उसमें लगा दिया और बाई चांस हमारा वो बिज़नेस नहीं चल पाया, तो हम फिर तो रह गए ना देखते हुए। हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, सारा पैसा उसमें लगा दिया, हमने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, मार्केट क्रैश हो गया, हमारा सारा पैसा डूब गया। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारा पैसा कभी भी एक जगह नहीं लगाना है। पैसों को ऐसी जगह लगाइए जहाँ से अगर एक जगह से बाई चांस आपको लॉस भी हो जाता है, दूसरी जगह से प्रॉफिट हो, ठीक है दोस्तों। तो 2-3 जगह इस तरीके से पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी है, अगर हम बॉडी में सिर्फ प्रोटीन ही एक ही तरीके का हम बॉडी में इंग्रेडिएंट डालते रहेंगे तो क्या हमारी बॉडी ठीक रहेगी? नहीं। हमारी बॉडी में तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ हमारे माइंड को अलग चाहिए होता है, बॉडी को अलग चाहिए होता है, ठीक है। तो उस तरीके से पैसों का भी सिस्टम होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाते, अलग अलग जगह लगाने चाहिए हमको पैसे, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आप फॉलो करिए ज़रूर। दोस्तों तीसरी गलती जो हम करते हैं हमेशा, वो हम करते हैं एक्स्ट्रा खर्चे। एक्स्ट्रा खर्चे, किसी को देख लिया हमने कि यार उसने बहुत महंगा मोबाइल लिया है तो हम भी मोबाइल ले लेते हैं महंगा। किसी को देखा हमने कि यार वो महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है तो हम भी ले लेते हैं। हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। हम जितना कमा रहे हैं हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। हमें दूसरों को देख के कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से भी, ठीक है, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। आज आप किसी के बहकावे में आके या दिखावे में आके बहुत मोटा खर्चा कर देते हैं, लेकिन वही खर्चा आपको फ्यूचर में चल के नुकसान दे सकता है। जो पैसे आज आप बचा सकते थे वो फ्यूचर में आपके बहुत काम आ सकते थे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हमें गलती से हम कर देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में फिर हमें पछताना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट लोन लेना। अब एक लोन लेना दोस्तों कुछ तरीके से सही भी है और कुछ तरीके से गलत भी है। लोन लेना मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह से गलत है, ना ही पूरी तरह से सही है, पर इसका एक रूल है। दोस्तों अगर आपने लोन लिया है एक महंगी गाड़ी लेने के लिए, कोई महंगा फ़ोन लेने के लिए या घर लेने के लिए, ठीक है, और आप उसके आने वाले टाइम में लोन भरते भरते दोस्तों यकीन मानिए आप उसको किस्त भरते भरते जितना आपने अमाउंट लिया था उससे कहीं ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा अमाउंट आप पे करते हैं, और वो आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। हाँ अगर आप लोन ले रहे हैं किसी बिज़नेस में लगाने के लिए, ठीक है, मान लीजिए अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, आपने लोन पे गाड़ी ली, ठीक है, उसको कैब में चला रहे हैं आप, या किसी भी तरीके का आप उससे अर्निंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके बिजनेस के लिए लोन लिया है अगर आपने, तो वो लोन ठीक है, उस लोन से आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कमाने के बाद आप उसको पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए लोन लिया है, महंगे खर्चे शो ऑफ के लिए लोन लिया है, तो दोस्तों ये एक बहुत गलत बात है। लोन लेने से पहले आपको बहुत सोच समझ के लोन लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों होता क्या है कि जैसे हमें गणित बुरा लगता है, वैसे ही हमें फाइनेंस के बारे में सीखना बुरा लगता है। हम नहीं सीखना चाहते कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। हम ये चीज़ नहीं सीखना चाहते। दोस्तों ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ सीख लेते हैं अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बारे में, तो दोस्तों यकीन मानिए अगर हमारे पास 1000 रुपये भी है मात्र, तो हम उसमें भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सारे खर्चों को अपने, ठीक है। लेकिन हमें पता होगा उसके बाद कि हमें किस चीज़ में कितना खर्चा करना है और कहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हम कोई फालतू खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ 1000 रुपये, अगर आपके पास 50,000, 1 लाख, 10 लाख रुपये भी हैं तो भी आप फाइनेंशियल सीखिए, ठीक
ठीक है। ये आपको सिखाएगा कि किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। वरना दोस्तों ऐसा भी आपने सुना होगा कि केबीसी में अभी पीछे एक न्यूज़ वायरल हुई थी। केबीसी में एक लड़के ने बहुत सारे पैसे जीते थे, कई करोड़ रुपए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लौट के उसी पोजीशन में आ गया जिस पोजीशन में था। तो दोस्तों अगर आपको बहुत सारे पैसे भी मिल जाएँ और आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप सारे पैसे को गंवा दोगे। तो इसलिए बुरी है लेकिन उसको सीखिए, बोरिंग है लेकिन सीखिए ज़रूर कि वो बहुत काम आती है फ्यूचर में। तो दोस्तों जो हमारा छठा पॉइंट है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अक्सर लोगों के मन में वहम होता है कि ओवरनाइट रिच, यानी कि रातों रात अमीर बन जाना। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि रातों रात कोई भी इंसान अमीर बन जाए। अगर आप सचमुच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपके उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। सही नॉलेज होनी ज़रूरी है, सही तरीके से बिजनेस को करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर आप सचमुच में अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। अब दोस्तों होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट बहुत सारे कोर्सेज ऐसे ऑनलाइन चलते हैं कि हमारा कोर्स लो और आप अमीर बन जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो कोर्स लेने के बाद उस कोर्स को भी सीखने में आपको यही बताया जाता है कि आप भी अपना कोर्स बनाओ, फिर लोगों को बेचो और अमीर बनो। दोस्तों ये तो एक तरीके का फ्रॉड हो गया, ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ बट मैं एक तरीके नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नॉलेज दे रहा हूँ सिर्फ मैं, कि ये एक तरीके से फ्रॉड है। तो आप इस चीज़ से बचें। मैं ये नहीं कह रहा सारे कोर्स गलत होते हैं बट आप सही जगह इन्वेस्ट करें देख के, ठीक है दोस्तों। अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही जगह देख कर इन्वेस्ट करें। अगर फालतू जो इन्वेस्ट करेंगे तो फालतू की नॉलेज आपके दिमाग में भरी जाएगी। तो दोस्तों 7 पॉइंट हमारा वो ये है कि अक्सर हम जब भी मार्केट जाते हैं, हम जब शॉपिंग करने जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ भी कर रहे हो, हम एक चीज़ लेने जाते हैं और हम गलती से 4 चीज़ें ले आते हैं। सुपर मार्केट में गए, हमने देखा 70% ऑफ, 30% ऑफ, तो हम सोच लो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऑनलाइन शॉपिंग करने कुछ चीज़ पसंद आ गई, हमने वो ऑर्डर कर दी। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। अपनी लिस्ट बनाइए पहले से कि मुझे क्या लेना है, ठीक है। जो ज़रूरी हो वही लीजिए, जिसकी ज़रूरत है वो लीजिए, फालतू चीज़ें मत लीजिए। ये आपको एक लॉस मेकिंग फंडा है, ये आपको सिर्फ नुकसान में ही लेके जाएगा अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो। दोस्तों किसी भी चीज़ को देख के बहो मत, ठीक है। सोच समझ के फैसले लो। और ये लिस्ट वाला मसला जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट भी जा रहे हो तो लिस्ट बना के जाओ जिससे आपको पता हो कि आपको कितने पैसे खर्च करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा 8th पॉइंट है वो 7th पॉइंट से ही रिलेटेड है, बजट। यानी कि दोस्तों सरकार अपना काम करती है तो बजट बना के चलती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं तो बजट बना के चलती हैं। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ चल रही हैं, वो कैसे मैनेज करती है अपनी सारी फाइनेंशियल कंडीशन को? बजट बनाकर। तो फिर हम अपनी लाइफ में बजट बना के क्यों नहीं चलते? हम क्यों नहीं देखते कि हमें पूरे एक बजट बना के चलना चाहिए महीने का, साल का, कि हमें कितना इन्वेस्ट कहाँ करना है, कितने खर्चे कहाँ से करने हैं, कहाँ फालतू खर्चे नहीं करने हैं, कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा कमाई आ रही है और कहाँ ज़्यादा हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। महीने के लास्ट टाइम क्यों नहीं देखते कि हमने इस पूरे महीने में कितने खर्चे बेकार के करे जो हमें नहीं करने चाहिए। तो इस रूल को आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो हमारी 9th गलती है वो हम ये करते हैं कि हम गोल्स नहीं बनाते। हम नहीं बनाते कि इस महीने में अगर हमने 50,000 कमाए हैं तो अगले महीने में हमें 60,000 कमाने हैं, या फिर कोई भी XYZ कि आज मैंने ये खर्चा किया है तो अगले महीने मुझे ये लेना है तो उसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। हम ये सोचते हैं कि मुझे अगर 1 लाख की गाड़ी लेनी है तो उसके लिए मैं लोन ले लूँ। पर दोस्तों ऐसा क्यों नहीं सोचते हम किस तरीके से हम ऐसा क्या बिज़नेस को अपने बढ़ा सकते हैं या काम को बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमें बिना लोन के हम वो गाड़ी ले सकें आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर। ये दोस्तों गोल्स होते हैं, आपको ये सेट करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप उसको प्रमोशंस पाएंगे उसमें, ठीक है। और वैसे बिज़नेस में ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैं बिज़नेस को ज़्यादा फोकस करता हूँ जॉब के अकॉर्डिंग। और जो हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 10 दोस्तों, वो है हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें। दोस्तों कोई भी काम हम एक दिन में नहीं कर सकते, ना ही कोई बिजनेस चलाना, ना ही कोई आदत डालना, ना ही कुछ खाने पीने की आदत डालना, ना ही सुबह जल्दी उठने की आदत डालना। इन सब के लिए हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी। जैसे कि हम इन सभी आदतों को धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम सेविंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो एकदम हम बहुत सारे पैसे सेव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम थोड़े थोड़े पैसे सेव करें तो आने वाले टाइम में वही रकम हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन सकती है। उसी तरीके से सुबह उठने की आदत है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं आपको सुबह 4 बजे उठना है लेकिन आप उठते हो 10 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आप 9:30 बजे उठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट डे आप 9 बजे उठ जाओ, ठीक है। उससे अगले दिन आप और 15 मिनट पहले उठ जाओ। तो 15-15 मिनट करके आप 1 महीने में, 2 महीने में आप धीरे धीरे आपका जो गोल है उसको अचीव कर लोगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक साथ करना चाहोगे तो 1-2 दिन में हालत ख़राब हो जाएगी और नहीं हो पाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लो जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स थे जो फाइनेंशियल कंडीशन को आपकी बेटर बना सकते हैं अगर आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो।
और दोस्तों इस तरीके की आपको और भी वीडियोस चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस, तो फिर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस आइडिया तलाश रहे हैं, बेहतरीन वाला बिजनेस आइडिया जो कम पैसा में हो और बहुत अच्छा से इसको आप चला सको, तो फिर वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर देखिए, ठीक है दोस्तों। और आपके मन में कोई भी आइडिया है किसी भी तरीके का तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।